मशरूम फार्मिंग में ग्रोवर्स फेल क्यों हो जाते हैं, इस टॉपिक पे आज कुछ 3 सब पॉइंट्स हम लेकर आए हैं और जिस पे हम आज बात करेंगे कि मशरूम ग्रोवर्स मशरूम फार्मिंग में फेल ना हो, इसके लिए हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके लिए हमारे सॉल्यूशंस क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल शेंडे, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि मशरूम फार्मिंग में फेल होने का सबसे बड़ी वजह है वो है लैक ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज की कमी है। पूरी तरीके से मशरूम फार्मिंग की नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज में भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी मशरूम कल्टीवेशन टेक्निक्स है उसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है, किस तरीके से स्टरलाइजेशन किया जाता है, किस तरीके से स्ट्रॉ सिलेक्शन करना है, भूसा कौन सा यूज़ करना है, कौन से भूसे में कितना प्रोडक्शन आता है, क्या गन्ने का जो स्ट्रॉ होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम शुगर कैन बैगेज कहते हैं। तो गन्ने के शुगर कैन बैगेज में प्रोडक्शन बहुत कम आता है, तो बाकी जो स्ट्रॉ होते हैं उसको ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ी वजह है मशरूम कल्टीवेशन में मशरूम ग्रोवर्स फेल होने की, ये सबसे बड़ी वजह है। मशरूम स्पीसीज के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है, तो मशरूम स्पीसीज को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मशरूम स्पीसीज हमें ग्रो करनी है। अगर कोई भी मशरूम स्पीसीज हम ग्रो करें तो उसकी टेक्निक्स हमें पता नहीं, कल्टीवेशन की प्रोसेस हमें पता नहीं, तो 100% फेल होने के चांसेस हैं। क्योंकि टॉप 4 मशरूम्स की हम बात करते हैं तो बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और पैडिस्ट्रो मशरूम, ये कमर्शियली सब जगह पे टन्स में बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया का तो बहुत पीछे है हम प्रोडक्शन में, यहाँ पे चाइना सबसे आगे है। बटन मशरूम में भी तकरीबन 50% प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड का अकेला चाइना करता है। ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो 80 to 90% प्रोडक्शन अकेला चाइना पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन में आता है। तो समझने की बात यह है कि कौन से स्पीसीज का कल्टीवेशन करें ये भी जानना बहुत ज़रूरी होती है। छोटे मोटे ग्रोवर जो है, स्मॉल ग्रोवर्स जो है, जिसको शुरुआत करनी है, वो लोग ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, पैडिस्ट्रो मशरूम से शुरुआत कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, इन सारी चीज़ों में लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ स्टरलाइजेशन प्रॉब्लम, कि जो स्ट्रॉ स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड हमें पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होती है। कोई बोलता है कि कोल्ड लाइन वाटर ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ता है, कुछ लोग सिर्फ वो चूना डाल के स्टरलाइज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ फॉर्मेलिन डालेंगे, उसमें बेविस्टिन नहीं डालेंगे। केमिकल स्टरलाइजेशन की पूरी प्रोसेस नहीं पता, कितने घंटे पानी में रखना है, कब निकालना है, भूसे में मॉइस्चर कितना रखना है। ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, हम इन चीज़ों को नहीं समझते, तो 100% फेल होने के चांसेस रहते हैं। अब इन चीज़ों के ऊपर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग अबाउट मशरूम कल्टीवेशन थ्रू वीडियोज़, थ्रू बुक्स, और जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको ज्वाइन करिए, मशरूम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, या शॉर्ट टर्म में दूसरी तरीके से आप कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और जल्दी से जल्दी मशरूम से रिलेटेड सीख सकते हो। हम भी ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन, मिल्की मशरूम कल्टीवेशन, पैडिस्ट्रो मशरूम कल्टीवेशन से रिलेटेड सिखाते हैं। बड़े डिटेल में इसमें आपको बताते हैं कि किस तरीके से मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। स्पेशली कल्टीवेशन ट्रेनिंग देने का मकसद ये है कि हमें ड्राइड मशरूम बहुत बल्क में चाहिए। हम यहाँ पे जो भी हमारे रिटेलिंग होता है, जो भी हमारे बल्क ऑर्डर्स आते हैं, एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। यूएसए ब्रिडस्टोन से ऑर्डर पड़ा है 1000 kg की, कतार से 500 kg की ऑर्डर पड़ी है, और अबू धाबी और दुबई से भी हमने कुछ ऑर्डर्स पाए हैं। तो समझना ये ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट भी करना है तो उस लेवल का क्वालिटी मशरूम्स हमें चाहिए। तो कल्टीवेशन ट्रेनिंग का जो मकसद है वो यही है कि ज़्यादा ग्रोवर्स तैयार हो जाए, क्वालिटी ग्रोवर्स, ज़्यादा से भी मतलब ये है कि क्वालिटी ग्रोवर्स तैयार हो जाए जो ड्राइड मशरूम बहुत अच्छी तरीके से हमें सप्लाई कर सके। उसके लिए रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी आपको। ड्राइड मशरूम 5 किलो 10 किलो से सप्लाई करना पड़ेगा, आपको ट्रस्टेड सप्लायर बनना पड़ेगा। हम परचेस करेंगे, पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से जैसे मशरूम डिलीवर हो जाता है 2 से 3 दिन में मशरूम का सॉर्टिंग होता है और आपको बताया जाता है कि इतना मशरूम्स आपने भेजा था, ये ग्रेड में है, बी ग्रेड में है, आपका पेमेंट तुरंत हो जाएगा डिलीवरी के 2 से 3 दिन बाद में। तो सॉल्यूशंस यही है कि हमें समझना है कि मशरूम से रिलेटेड पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी कल्टीवेशन प्रोसेस सही तरीके से समझ के ही मशरूम कल्टीवेशन में हमें आना है, तो हमें फेल होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे।
सेकंड पॉइंट है प्रोक्रास्टिनेशन। हम जो लोग हैं बहुत आलसी हो चुके हैं। आलस की वजह से हम क्या करते हैं कि स्पॉन को फ्रीज में स्टोर करते हैं। अगर आपके पास में बहुत बड़ा कल्टीवेशन एरिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स लगा के आप उसको जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन करना चाहिए, क्योंकि स्पॉन को फ्रीज में स्टोर करके हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, हम आलस ला रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे, तो जिस वजह से स्पॉन का जो पोटेंशियल है वो वहीं पे रह जाता है, वो ओवर मैच्योर हो जाता है, जिससे हमें मशरूम का प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं आता है। और हम जो है यही गलतियां करते हैं। तो ये गलतियां हमें रोकने के लिए स्पॉन को फ्रीजिंग मत करिए, उसको बाहर रखिए, जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करिए, सही तरीके से स्टरलाइज करके उसमें स्पॉन इंसर्ट करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे इसेंशियल टास्क होते हैं, जैसे स्टरलाइजेशन है, इंक्यूबेशन पीरियड है, प्रोडक्शन पीरियड है, हार्वेस्टिंग है। इनके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसमें हम डिले कर देते हैं कि कितना टाइम भूसे को रखना है, भूसे को रखने के बाद में उसको कब हमें भरना है, ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। मशरूम लगाने के बाद में इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कॉटन कब निकालना है, कॉटन कब लगाना है, पहले लगाएंगे बाद में निकालेंगे, तो वो कब निकालना है, हमारा प्रोडक्शन एरिया कैसे होना चाहिए, वहाँ पे हमें वेंटिलेशन कैसे रखना है, कितना टाइम फ्रेश एयर चलनी चाहिए वहाँ पे। ये सारी चीज़ें अगर हमें प्रॉपर तरीके से पता नहीं है तो इसमें भी हम फेल हो जाते हैं। जब हमारा इंक्यूबेशन पीरियड चालू होता है तब हमें ध्यान में रखना है कि कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आ रहा है, कोई डिसीज तो नहीं आ रहा है, तो वो एक साइन होता है जो हमारे बैग्स दिखा देती है। तो हमें ध्यान रखना है, सभी बैग्स के ऊपर मॉनिटरिंग रखना है। अगर ये चीज़ें हमें समझती नहीं है तो वो स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस से समझना चाहिए, लर्निंग से समझना चाहिए। और यही सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग में भी बताते हैं कि कौन से साइन होते हैं जो हमें बैग्स में दिखाई देते हैं। ग्रीन मोल्ड है या फिर आपका पिंक मोल्ड भी आता है, उसमें अनवांटेड फंगस आती है। तो ये हमें देखना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से बैग्स में कंटेमिनेशन आ रहा है या सही तरीके से माइसेलियम रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस तरीके से ग्रोइंग मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, ग्रोइंग एनवायरनमेंट जो होता है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है। प्रॉपर तरीके से जब ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे तो मशरूम का हमें प्रोडक्शन अच्छे से आएगा। और उसमें भी हमें प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग भी करना है, कौन सा मशरूम हार्वेस्ट करना है, छोटा बड़ा, ये भी हमें ध्यान रखना है। वो समझना, वो नॉलेज लेना भी ज़रूरी है, वो एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। तो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो प्रोक्रास्टिनेट हम कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा सोल्यूशन क्या है, तो उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से टेबल बनाइए कि हमने 1 तारीख को बैग लगाए तो 20 तारीख तक ऑयस्टर मशरूम बैग का इंक्यूबेशन रन हो जाएगा। 20 से 25 तारीख तक ये अपना जो मिल्की मशरूम है उसका माइसेलियम प्रॉपर तरीके से रन हो जाएगा। पैडी स्ट्रॉ मशरूम ग्रो कर रहे हो तो वो 6 से 7 दिन में माइसेलियम ग्रो हो जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको जैसे ही आप इसको मॉनिटर करोगे, आपका पूरा टेबल बनेगा। चलो 20 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड, 20 तारीख के बाद में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, कॉटन रिमूव कर लीजिए। तो ये जो है प्रॉपर तरीके से आपको टेबल बनाना पड़ेगा, प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। और इसमें आप तभी जीत सकते हो जब इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें टेबल वाइज प्रॉपरली आपका डिसिप्लिन बना के जब फॉलो करोगे, तभी आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो और इसमें फेल होने के चांसेस आपके बहुत कम रहेंगे। तीसरा और आखिरी पॉइंट है फियर ऑफ मार्केट। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 1-1 घंटा ट्रेनिंग में इसमें पढ़ाते हैं। फियर ऑफ मार्केट में हमें अनसर्टेनिटी है कि कब कौन सा ऑर्डर आ जाए। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब कौन सा ऑर्डर आ सकता है, मशरूम कब बेचना है, कब डिलीवर करना है, या फिर एग्जैक्टली हमें कुछ भी पता नहीं होता है। इसके ऊपर भी सॉल्यूशन है कि रेगुलर ऑर्डर कैसे मैनेज करें। वीडियो ऑलरेडी बनाया है, फिर भी जानना चाहते हो तो उस वीडियो को आप देखिए, अच्छे से समझिए। तो रेगुलर ऑर्डर मैनेज करने के लिए आपका रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। अब रेगुलर प्रोडक्शन होने के लिए आपका रेगुलर कल्टीवेशन होना ज़रूरी है। ये क्लियरली अच्छे से समझिए कि जब ये सारी आप अच्छी चीज़ें जो अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मार्केट से रिलेटेड हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ वहम है, कुछ चीज़ें घुसी हुई है जो बाहर नहीं निकल रही है। हमारे दिमाग में एक फियर होता है, एक हेजिटेशन होता है कि किस तरीके से और किससे बात करें, मशरूम कहाँ सेल होता है। सीधा मेरा आंसर है इस चीज़ के लिए। बहुत लोगों का दिमाग में यही भरा होता है, कहाँ मशरूम सेल करें। सबसे पहली चीज़, मशरूम खाने वाले लोग चांद से नहीं आने वाले या फिर कहीं मंगल से नहीं आने वाले, यहीं के लोग हैं जो मशरूम्स खाएंगे। मशरूम एक सुपर फूड है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स से भरा हुआ मशरूम है। तो इस मशरूम को अगर हमें खाना है तो लोग ही खाएंगे। हाँ, एक कम्युनिटी हो सकती है, लेकिन मैं इसको भी नहीं मानता
क्योंकि जिस गांव में मैंने मशरूम कल्टीवेशन चालू किया उस गांव के लोग भी मेहमान आने पर मशरूम्स खाते हैं। जैसे मेहमान आने पर हम कुछ दावत देते हैं उसी तरीके से मेहमान आने पर मशरूम की सब्जी बनाते हैं। तो मैं इस मिथ को तोड़ता हूँ कि एक कम्युनिटी ही मशरूम खाती है, गलत है। एक कम्युनिटी मशरूम नहीं खाती, हर व्यक्ति मशरूम खा सकता है, खाना चाहिए, क्योंकि जिस वजह से एक ऐसा ये सुपर फूड है जो वेज भी नहीं, जो नॉन वेज भी नहीं, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में न्यूट्रिशन भरा हुआ है, जो जो न्यूट्रिएंट्स होती है, जिससे डेफिशिएंसी जो होती है, जिससे हमें डिसीजेस होते हैं और जिससे हम जो है वीक फील करते हैं, वो भर के निकालता है, हमारे सेल्स को रीजनरेट करता है मशरूम। इसलिए मशरूम्स खाना चाहिए और ये चीज़ हमें समझनी है। और ये चीज़ों का हमें अगर नॉलेज हो, हम इसके रिलेटेड कुछ बात कर पाए तो लोगों से अप्रोच कर सकते हैं, मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं। सिंपल चीज़ बताऊंगा और डायरेक्टली और इम्पोर्टेंट कि भाई आप सब्जी मंडी में अप्रोच करिए, किसी एक बंदे को बहुत अच्छे से हायर करिए कि वो आपका मशरूम सेल करे। घर में रखने से अच्छा, फ्रिज में रखने से अच्छा मशरूम को मार्केट में रखिए। उसी दिन उसी वक्त 1 से 2 घंटे में मशरूम मार्केट में पहुंच जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं मार्केटिंग के जो मार्केटिंग सेशन में हम सिखाते हैं। और एक आखिरी पॉइंट में, सबसे आखिरी पॉइंट है कि लैक ऑफ स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग। आपकी प्लानिंग ही नहीं होती है कि मशरूम तो कल्टीवेट कर रहे हैं, मार्केट कहाँ करें। मार्केट करने के लिए स्ट्रेटेजी होना जरूरी है कि अगर मैं प्लान ए रख रहा हूं तो प्लान बी भी होना चाहिए। अगर प्लान बी आपके पास में नहीं है तो ए प्लान फेल हो गया तो आप फेल हो गए। आपके पास में प्लान बी होना चाहिए। ये ऐसी फार्मिंग है जहां पे अगर 10 किलो फ्रेश मशरूम निकला है तो 5 किलो फ्रेश मशरूम सेल हो रहा है तो 5 किलो को हम ड्राई कर सकते हैं। ऑप्शन है। ड्राई सेल नहीं हुआ तो पाउडर बना सकते हैं, पाउडर को सेल कर सकते हैं। ऑप्शन है। पाउडर नहीं सेल हुआ तो उसके वैल्यू एडेड बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं ये भी हम सारी चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाते हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स हम टॉप 10 बाई प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में यूनिक। ड्राइड मशरूम प्योर पाउडर, मशरूम पापड़, मशरूम पिकल, मशरूम बिस्किट, मशरूम कुकीज, मशरूम खाकरा, मशरूम चॉकलेट, मशरूम चटनी, मशरूम सूप, इस तरीके के बाई प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। ये बाई प्रोडक्ट बना के हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब भी और 15 से 20 बाई प्रोडक्ट अपकमिंग है जो जल्दी से आ रहे हैं। तो हमें समझना है, काम करना है, रिसर्च करना है, स्टडी करना है, एक्सपीरियंस लेना है, तभी इस बिजनेस में बहुत आगे तक हम जा सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझिए। ये वीडियो में आपको जो भी कुछ पॉइंट्स आप चाहते थे तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ नए वीडियो आप चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।